ऑलराइट, कैसे हो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ ऐसा चीज, ऐसा मजेदार वीडियो जिसको देखने के बाद आप लोग जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में जो सारे के सारे जायरो कंट्रोल सेटिंग्स हैं एंड जो टच कंट्रोल सेटिंग्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब तुम लोग सोच रहे हो यार इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है। ना देखो, कुछ चीजें ऐसी है जो शायद से आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। आपने पहली बार देखा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड लास्ट ऑप्शन पे गायरो इनपुट स्मूथिंग। क्या है ये, फिक्र मत करो, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला एंड बहुत इंपॉर्टेंट बाय द वे ना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जायरो दिखा देता हूँ कि जायरो काम क्या करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो एम है बहुत ज़्यादा शेकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना फिंगर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं अपना फोन कैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये थोड़ा एम क्या ना कि ऊपर नीचे हो रहा है। मेरे पास हैंड कैम नहीं है तो मैं आपको पीओवी नहीं दिखा सकता, बट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा टच सेंसिटिविटी कैसा है। ठीक है, ये मेरा टच सेंसिटिविटी है। तो अभी मैं अपना फिंगर्स यूज करके मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना। कुछ कुछ जायरो प्लेयर्स है जो फुल्ली जायरो खेलते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए भी उसको टच का जरूरत पड़ता है। सो यहाँ पे दोनों सेंसिटिविटी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के बीच में जायरो इनपुट स्मूथिंग एंड ये मिनिमम मूवमेंट थ्रेशोल्ड जैसे सेटिंग्स जो वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यू प्लेयर्स के लिए। ना वीडियो को शुरू करते हैं एंड एक एक करके मैं सारे सेटिंग्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चल जाएंगे जायरो कंट्रोल्स में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जायरो एनेबल करने का ऑप्शन है जिसको आपको ऑन कर लेना। फिर आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उसमें जाके आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील मत करना एंड यहाँ पे जो दो ऑप्शन है इन्वर्टेड उसको भी ऑन नहीं करना। अगर आप करते हो तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया दोनों के लिए, ठीक है, तो अगर मैं नीचे फ़ोन को करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मैं ऊपर फ़ोन को घुमाता हूँ तो बेसिकली ये नीचे चल जाएगा। तो मतलब इन्वर्टेड उल्टा हो जाता है। सो इसलिए इसको ऑफ कर देना। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंसिटिविटी। तो हॉरिजॉन्टल को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो जो मेरा ये वाला मतलब लेफ्ट राइट मूव करने का, ठीक है, देखो अभी सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। वर्टिकल सेंसिटिविटी मेरा एक्टिव है, लेकिन हॉरिजॉन्टल को मैंने 0 कर दिया, तो मैं लेफ्ट राइट मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको आपको सेट कर लेना एकदम अपने तरीके से। तो यहाँ पे मैं 0.58 कर देता हूँ एंड वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है मेरा। अब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स जो है वो एक्टिव हो गया, लेकिन मेरा वर्टिकल जिसको मैंने अभी 0 किया वो बंद हो गया। सो अभी मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट कर रहा हूँ। तो इसको भी आपको अच्छे से सेट कर लेना। अभी मैं 0.58 रख रहा हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं चेंज कर लूँगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेटिंग्स के बारे में मालूम पड़ गया। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट एंड वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। अब बात करते हैं एडीएस मल्टीप्लायर का। तो एडीएस मल्टीप्लायर बेसिकली क्या करता है, जब आप स्कोप ऑन करके एम करते हो तो ये वाला सेटिंग्स प्ले में आता है। ये सेटिंग डिसाइड करता है कि एडीएस का टाइम कितना जायरो सेंसिटिविटी होना चाहिए। अगर आप लो रखते हो तो एक्यूरेट हेडशॉट्स लगेंगे, ठीक है, और अगर आप हाई रखते हो तो बहुत ज़्यादा आप घुमा सकते हो, लेकिन जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरा यहाँ पे 0.74 है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो सजेस्ट करूंगा 0.5 से लेकर 0.9 तक के बीच में रखो, ना इसको ज़्यादा कम करना ना इसको ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, आपको प्रिसीजन चाहिए इस गेम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एडीएस मल्टीप्लायर लो जूम एंड एडीएस मल्टीप्लायर हाई जूम। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे 1 सेट कर देना है। ये मेरे लिए बेस्ट काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा। तो जो लो जूम का बात करें, बेसिकली ये होलोग्राफिक एंड जो 1, 2 ठीक है लेवल का जितना भी स्कोप्स है तो उनमें ये वाला एडीएस सेंसिटिविटी काम करेगा। अब हाई जूम का अगर बात करें तो जैसे कि 4x हो गया एंड स्नाइपर में जो भी स्कोप्स लगते हैं तो वहाँ पे वो हाई जूम वाला काम करेगा। तो आप उसको 1 पे रख दो एंड 0.8 पे सेट कर दो एडीएस मल्टीप्लाई, या फिर 0.74, आपका मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। फिर गैजेट यूज मल्टीप्लायर, इसको भी आपको ज्यादा छेड़ना नहीं, आप 1 पे रख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जब गैजेट यूज करते हो जैसे कि ड्रोन वगैरह तो उसके लिए ये काम आता है। और जब आप ग्रेनेड्स एंड स्टन्स थ्रो करते हो तो ये वाला सेंसिटिविटी काम में आता है, तो इसको 1 कर दो, फुल कर दो, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। अब आता है मिनिमम मूवमेंट थ्रेशोल्ड का बारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। इसका मतलब मैं आपको बता दें, तो जब आप छोटा छोटा मूवमेंट्स करते हो ना तो वो क्या करता है, ये वाला जो सेंसिटिविटी है वो स्किप कर देता है एंड ये बेसिकली थोड़ा सा एकदम चॉपी लगता है। ये आपका हैंड चेक को बंद करने में काम आता है। ठीक है, अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है एंड ट्रिम्बल करता है तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करना चाहिए, लेकिन फुल बिल्कुल भी मत करना। आप देख रहे हो ना कैसे अनयूजुअल वे में बिहेव कर रहा है ये मेरा जायरो। अब इसको मैं ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना स्मूथ हो गया अभी। ठीक है, तो अब क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ हिलता है तो आपको वो भी नोटिस हो रहा होगा अभी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप इसको 0.9 या फिर 8 रख सकते हो। मैं यहाँ पे 0.9 रखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को चाहिए रहता है जब मैं एडीएस खोल के पीक लेके रहता हूँ ना, तो उस टाइम पे ये वाला काम आता है।
क्योंकि राउंड के वक्त आप जब पीक लेके बैठ रहे हो तो थोड़ा सा आपका एम शेक होता है, जिसकी वजह से ये वाला सेटिंग्स थोड़ा हेल्प करता है, बट ऑब्वियसली इसको पूरा नहीं करना वरना बहुत अनयूजुअल बिहेव करेगा। अब आता है जायरो इनपुट स्मूथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए 0 आपको दिखाने के लिए रखा है। यूजुअली मैं इसको 0.4 में रखता हूँ या फिर 0.39 ऐसा कुछ रखता हूँ ना। इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जायरो मूवमेंट आप देख रहे हो ठीक है स्क्रीन में, ये इसको स्मूथ कर देता है। अब आप देखो जो मेरा जायरो मूवमेंट है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, आपको शेकी शेकी थोड़ा नजर नहीं आता। ठीक है, अगर आप इस सेटिंग्स को लो पे रखते हो तो आपको फास्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जो शेकीनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मीडियम पे रखते हो तो थोड़ा स्मूथ होता है, रेस्पॉन्सिव भी होता है। एंड अगर हाई पे सेट करके रखते हो तो भाई सुपर स्मूथ होता है, बट थोड़ा सा आपको डिले होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा एकदम लो पे रखो या फिर थोड़ा सा मीडियम टूवर्ड्स तरफ लीन करके रख सकते हो। इसलिए मैं हमेशा इसको 0.39 या फिर 0.40 के अराउंड ही रखता हूँ। तो आप भी रख सकते हो लो रखना, मैं तो सजेस्ट करूंगा इतना रखना। स्टार्टिंग से इसको खेलो ऐसे लो रख रखे, उसके बाद आप देखो कि बैठता कि नहीं हाथ। बट हाँ, मिनिमम थ्रेशोल्ड को भाई बिल्कुल भी ऊपर मत खींचना, उसको हमेशा 0.9 के नीचे या फिर 0.9 तक ही रखना, उससे ज्यादा मत करना। फिर आता सेकंड लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे बताया गया यूज जायरो ओनली व्हेन टच एमिंग। तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो क्या होता है आप देख लो। तो अभी मेरा एकदम जायरो बंद हो गया। ठीक है, लिटरली जब मैं टच करूंगा तभी जाके ये जायरो काम कर रहा है। मैं टच एंड जायरो अभी एक साथ काम हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं टच कर रहा हूँ। तो ये सेटिंग्स को आपको ऑफ करना है, ये एकदम भी हेल्पफुल नहीं है, आप इसको ऑफ ही रखना। फिर उसके बाद ये लास्ट वर्टिकल टच एमिंग, इसको आपको ऑन कर लेना है, वरना अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आपका जो वर्टिकल जो टच है वो काम करना बंद हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव होगा। तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब चलते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग्स में। अब कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो है वो सिमिलर है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टच सेंसिटिविटी, वर्टिकल टच सेंसिटिविटी, एम डाउन साइड सेंसिटिविटी मल्टीप्लायर, सेम जो मैंने उधर दिखाया वैसे ही है। फिर है कैमरा ड्रोन हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी, फिर है कैमरा ड्रोन वर्टिकल सेंसिटिविटी। मतलब जब आप नेट्स वगैरह स्टंट्स वगैरह या फिर ड्रोन यूज करते हो उस टाइम पे जो आपको टच सेंसिटिविटी चाहिए होता है उसका ये सेटिंग्स है, एंड इसका आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। फिर आता है उसके नीचे इनपुट स्मूथिंग। अब ये वाला सेटिंग्स में मुझे मालूम है बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है, एंड इसी के चलते बहुत ज्यादा लोग परेशान है ना। इसको मैंने 0 क्यों रखा है उसका एग्जाम्पल देता हूँ। तो अब मैंने इसको फुल कर दिया। अब जब भी मैं टच करूँगा ना स्क्रीन पे तो ये बेसिकली अपने आप ही स्लिपरी हो जाता है। मतलब मुझे एम कहीं और करना है लेकिन ये कहीं और जाता है। तो जो इनपुट स्मूथिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है, लेकिन जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब स्लिपरी हो गया। सेम वे में अगर आप जायरो में भी ये वाला सेटिंग्स को हाई करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन आप लैक करोगे, एंड रिस्पॉन्स टाइम भी आप थोड़ा सा यहाँ पे डिले देखने को मिलेगा। तो इसको डेफिनेटली से 0 कर देना। अब इससे क्या होगा, जहाँ पे भी आपको एम करना वहाँ पे ये क्रॉसर लेके चल जाएगा, इससे कोई भी स्लिपरी वाला मूवमेंट जो है वो आपको फील नहीं होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको ऑफ ज़रूर से कर लेना, ठीक है। फिर आता टच एक्सेलरेशन टाइप, इसको भाई आपको फिक्स रखना है, ठीक है। फिक्स रखने के बाद इसका वैल्यू बेकार हो जाता है तो आप कुछ भी रख सकते हो। नाउ डिस्टेंस, स्पीड एंड ये जो टेम्पोरल डिस्टेंस है ये एकदम बेकार है। फिक्स रखने के बाद आपको जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना आपको टच करना है, कितना जल्दी आपको स्वाइप करना है, एंड उस हिसाब से आपका हैबिट बन जाता है, आपका एक मसल मेमोरी बन जाता है, एंड इससे आप बेटर एम कर सकते हो। सो ये था जायरो एंड टच सेंसिटिविटी। एंड इसके बाद भी एक दो सेटिंग्स है जो आपको शायद से ऑन या ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स में जाके यहाँ पे एडीएस बटन, टॉगल या होल्ड का ऑप्शन मिलता है, आप होल्ड या टॉगल जो भी रख सकते हो। टॉगल बेसिकली अगर एक बार आप टैप करते हो तो खुल के रह जाता है, एंड होल्ड मतलब जब भी आप होल्ड करके रखते हो तभी वो एडीएस खुल के रहता है। जितना देर आप होल्ड करें उतना देर वो खुल के रहेगा। उसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बटन्स अलाउ कैमरा रोटेशन, इस वाले सेटिंग्स को आपको ऑफ रखना, कोई भी अननेसेसरी आपको टच रोटेशन नहीं चाहिए। फिर उसके नीचे एडीएस बटन अलाउज कैमरा रोटेशन, ये आपको ऑन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी आपको टच करके, ठीक है, तो ये इसको ऑन कर लेना आपको। फिर थर्ड में आता है एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग, इसको भी आपको ऑफ कर लेना है। अभी इसको ऑन करने के बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ऑन करते हो तो ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, तो शूट करने पे ये मूव करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो एम है कभी कभी आप लेफ्ट राइट मूव करते हो, ठीक है, ये वाला क्लिक करने के बाद तो वो थोड़ा सा हेड से निकल जाता है, मतलब हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता अच्छे से, शॉट्स आपका प्रिसाइज नहीं लगता, तो इसलिए उसको ना ऑफ करके रखो। फिर नीचे जाओ थोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपको लीन बटन बिहेवियर दिखेगा, मैंने होल्ड पे रखा है, मैं होल्ड पे पसंद करता हूँ। टॉगल पे भी रख सकते हो आप टैप करके, एंड बाकी का सेटिंग्स आप देख लो, ये वाला कुछ काम का नहीं है, आप एकदम लो पे सेट करके भी खेल सकते हो। सो ये था सारे के सारे सेंसिटिविटी सेटिंग्स, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं सारे के सारे रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा नहीं यार बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप रेनबो 6 मोबाइल में नए हो तो।